कातलों को ये हमने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है। हम इसको कैसे बर्दाश्त करें? एक नौजवान बेटे को घर से बुलाया धोखे से और उसको मोटर जारी लगाई और फिर उसकी हत्या की गई, और जिसमें साथ में सरपंच भी है ताकि इसको छोड़ दो, पुलिस के हवाले करे। सरपंच का फर्ज बनता था कि मैं गांव का सरपंच हूँ, अगर इस बच्चे को अंगुली भी तक लगाई ना तो तुम्हारा नाश कर दूंगा और तुम्हें गांव से निकाला दे दूंगा, तुम्हारा बहिष्कार करूंगा। तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा उनको जो ये कर छोड़ दिया भाई इसको मारो मत, इसको पुलिस का हवाला करो? ये तो कहा ही नहीं इसको, भाई पीटो मत, ये कहा है। उसको तो जान से ही खत्म कर दिया। मैं उस गांव के सरपंच को आगाह करना चाहती हूँ और उसको ये कहना चाहती हूँ कि आज उसका बेटा मरा होता तो क्या करता और कहाँ तक जाता? गांव को कुछ करके रख देता। अगर उसके बेटे के साथ कुछ हुआ होता था, ये एक दलित बेटे के साथ हुआ है, हमारे बेटे के साथ हुआ है, क्या वो उसकी विनोद की भरपाई कोई पूरी कर सकता है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ उस गांव के लोगों से, उस सरपंच से, प्रशासन से। और 4 दिन हो गए हैं, बेटा पड़ा है, सारी पब्लिक जो उन्हें पुकारने लग रही है उनको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गिरफ्तार नहीं कर रहे, क्या कहानी है ये? हम जो है सड़क पर आने का भी कुछ ही चंद समय में हम सड़कों पर आएंगे, अगर नहीं इसके बाद भी सुनाई नहीं रही तो ये राष्ट्रीय आंदोलन होगा, जिले तक और स्टेट तक सीमित नहीं होगा। आप देखना क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ, एक हमारा अभी तो नौजवान और हमारे बुजुर्ग और हमारी महिलाएं आई हैं, हमारे बच्चे भी साथ में होंगे। विनोद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। विनोद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। धन्यवाद। ये आपने सुना, भाषण देते हुए लगातार यहाँ के लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि मीरका हत्याकांड की अगर बात की जाए तो मीरका हत्याकांड जो है अब जातिवाद का रंग लेता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए यूनियनों की तो एक सफाई कर्मचारी यूनियन यहाँ पर आ चुकी है और लगातार अपनी अपनी बात रखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इसके अंदर आगे क्या निकलने वाला है, क्योंकि लगातार 4 दिन का समय हो चुका है। 4 दिन के समय के बाद अब तक कोई भी समझौता होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि 4 दिन हो चुके हैं, दाह संस्कार विनोद का नहीं किया गया है। एक बार दिखाना चाहूंगी, वहां पर जातिवाद बंद करो के नारे यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो है कर्मचारी संगठन लगातार जुड़ते जा रहे हैं और संख्या जो है दिन बर दिन मीरका हत्याकांड के अंदर लगातार जुड़ती जा रही है। यहाँ पर जो लोग मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज यहाँ पर इतनी संख्या इकट्ठा होने के पीछे का कारण क्या है। नगर पालिका कर्मचारी, ठीक है, तो आपको बता दें कि नगर पालिका कर्मचारी संघ की तरफ से यहाँ पर लोग मौजूद है। सर मुझे ये बताइए आप कि आज यहाँ पर इतने सारे लोग आप लोग यहाँ आए हैं समर्थन देने के पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण तो आप सभी समझ रहे हैं कि प्रशासन बड़ा ढीला रवैया अपना रहे हैं और हमारे जो मृतक साथी है, मृतक गांव के परिवार है, वो अपना गांव छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं और प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा। ये बड़ा ढीला ढाला रवैया है, तो मजबूर होकर के हमें ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और हम ये आपके माध्यम से कहना भी चाहते हैं, ये एक आम प्रदर्शन नहीं है। अगर समय रहते प्रशासन और सरकार नहीं चाहती तो ये प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है, हम बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। आज हम ये शुरुआत है इस आंदोलन की। अगर समय रहते प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो हम पूरा हरियाणा में इस आंदोलन को लेकर जाएंगे और हरियाणा से जो हमारे नेता आते हैं उनसे आग्रह भी करेंगे इस आंदोलन को पूरे देश भर में ले जाया जाए। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो भी संगठन यहाँ पर पहुँचा है, क्या वो इसी कास्ट से बिलोंग करता है या फिर जो है सभी कास्ट के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं? देखिए मैडम, ये कास्ट की बात नहीं है, बहुत ही घिनौना करते हुआ 5 दिन आज हो गए प्रशासन की नींद नहीं खुली है। परसों भी 5 गिरफ्तार, 4 गिरफ्तार, कोई भी संतुष्टपूर्ण अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और ये कास्ट की बात नहीं है मैडम, जाति की बात नहीं है। यहाँ सभी जातियों के लोग इंसानियत के नाते यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सोचिए 6 घंटे तक गांव के बीच के अंदर इस तरीके से बेरहमी से, तालिबानी तरीके से, बर्बरता से
झूठ बोलकर बुलाकर पीट पीट कर मारा जाता है। देखिए आप 6 घंटे टॉर्चर करना कितना घिनौना करते हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मरने के बाद भी बेरहमी से पीटा गया है, हालांकि प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी वार किया गया है। कितनी सच्चाई है? मैं आपको बता देना चाहता हूं मैडम कि एक लड़का वीडियो बना के बोल रहा कि मैंने 100 लठ मारे हैं, 100 लठ मारे हैं। कौन है वो लड़का? वो दोषी है, अपराधी है। उन्हीं हम जाति विशेष की बात नहीं करेंगे, अपराधियों की बात करेंगे। उन्होंने वीडियो बना के डाला, वायरल किया कि मैंने 100 लठ मारे हैं। और आपने देखा कि हमारे विनोद की निर्मम हत्या कैसे हुई कि उनकी पसलियां टूटकर फेफड़ों में चली गई, रीढ़ की हड्डियां चूरा चूरा कर दिया। ये क्या, आप इस बात से क्या संदेश जाता है? ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये तालिबानी लोग जिसको प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है, अभी तक जो मेन नाम हमने दिए थे उनमें से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैडम, हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं मीडिया को, मीडिया के माध्यम से प्रशासन को, सरकार को, कि जल्दी से जल्दी दोषियों को गिरफ्तार करें, अन्यथा ये आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। अभी तो हम हिसार में ही हैं, हरियाणा और यहाँ तक कि पूरे भारत देश में भी ये आंदोलन उग्र रूप से चल बिल्कुल सकता है। आपको बताते थे, जिस तरीके से संगठन अब कहीं ना कहीं समर्थन देने लगे तो राज्य स्तरीय आंदोलन भी हो सकता है अगर प्रशासन ने जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लिया। आपसे जानना चाहूंगी कि अब एक संगठन जुड़ा है, क्या आने वाले दिनों के अंदर और भी संगठन जोड़ने की कोशिशें आप लोग कर रहे हैं? जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज एक संगठन जुड़ा है, बहुत ज्यादा संगठन यहाँ पे काम करने लगे। शुरू से ही, पहले दिन से ही सभी संगठन यहाँ पे, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हो, चाहे वो अंबेडकर समाज से हो, चाहे कहीं कोई भी हो, कम से कम 15 से 20 संगठन पहले दिन से ही यहाँ काम करने लग रहे हैं। ये जैसे आज हमारे निगम के प्रधान राजेश भागड़े जी ने बताया है कि ये आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा क्या पूरे भारत देश के अंदर, अगर जो सरकार ने मांगे नहीं मानी तो ये आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर। अगर बात की जाए नामजद लोगों की तो लगभग 4 से 5 लोगों के नाम निकल कर के आ रहे हैं। आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं 4 या 5 दोनों के बीच के अंदर संशय बना हुआ है। तो आप लोगों को कितने आरोपियों की खबर है कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं? अभी थोड़ी देर पहले एसडीएम साहब से बात हुई है, वहाँ खड़े थे, वहाँ बात हुई है, तो एसडीएम साहब ने बताया है कि 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन 5, ये देखना, एक दिन में एक अपराधी गिरफ्तार, यानी 17 नाम है, तो यानी 17 दिन और आंदोलन चलाना पड़ेगा हमें। ये देखिए आप कितना ढीला रवैया सरकार का है, प्रशासन का है। इससे पूरा समाज, पूरा दलित समाज रोष में है, क्योंकि प्रशासन हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा। तो पीछे का कारण क्या मान रहे हैं कि आप लोगों की सुनवाई करने के अंदर प्रशासन इतनी देरी क्यों बरत रहा है? प्रशासन के अंदर भी उसी जाति के लोग हैं, दबंग जाति के लोग हैं। प्रशासन के अंदर भी हमारी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता दलित समाज की। आप कहीं, आज ये पहला नहीं है, कितने कांड हाथरस आपको पता ही है, थोड़े दिन पहले ही हुआ है, साडवा का हुआ है हमारे साथ। यहाँ गोहाना में बगाना कांड वाले 12 साल से पड़े हैं सेक्रेटेरिएट पे, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मिर्जपुर कांड वाले 5 साल से पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कल ही जो है ना, यह वो डाणी में मैम के साथ में डाणी उसमें हुआ है। सिर्फ एक ही जाति के लोग जो कर रहे हैं आज तक, और उनसे सभी डरते हैं, हम भी डरते हैं। जितने भी अत्याचार हुए हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया है, हमारे मारकूट के गांव से भगा दिया गया है, हमारी दुकानों को जलाया गया है, केवल एक ही जाति के लोगों ने। हम कब तक ये अत्याचार सहते रहेंगे? ये कब के सहते रहेंगे? कौन कहता है भारत में प्रजातंत्र है? या प्रजातंत्र नहीं है, या लठतंत्र है। जिसके हाथ में लठ उसी की भैंस है? कि किसी की बहन बेटी जित लुटो, गांव को गांव से बाहर निकाल दो, पीठ छेद का भगा दो, ये प्रजातंत्र है? क्यों नहीं हो रहा है ये? और ये कारण ये सब जगह इन्हीं का राज है। पुलिस में 80% ये लोग हैं। जाति का खून तो सभी में है, हमारे में भी है, इन सब में भी है। ये अपनी जात के कारण जो है उनको कुछ नहीं कहते। कब तक हम ये अत्याचारों को सहते रहेंगे? पता नहीं हमारी तो जिंदगी में हम जीते जी ये शांति देखेंगे या नहीं। हर तीसरे दिन कोई ना कोई कांड हो जाता है। क्या ये सारे के सारे जो है निचली जातियों के साथ होते हैं या फिर सिर्फ निचली मोटी जातियों के साथ? आप मैडम, शिवानी के अंदर अभी जस्ट आपके करीब कस्बा है, वहाँ वाल्मीकि जी की मूर्ति को खंडित किया गया, तोड़ा गया है।
और वहां पर भी इसी जाति विशेष के आदमी जो भूमाफिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां पर बेचारे ठंड के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। SC/ST आयोग तक भी हम गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई संतुष्ट पूर्वक कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि हम इस देश में हमारे को जानबूझ के दबाया जा रहा है, हमारे साथ जानबूझ के अत्याचार हो रहा है। अगर बात की जाए रात को इसी का भाई जो है गया, विनोद का भाई वहाँ गाँव में गया, तो गाँव के लोगों ने पता क्या कहा, अरे ओ डेडो हम तो थे ही नहीं, अरे हमारा नाम क्यों लिखवा दिया। अब भी वो जो है उनको डर नहीं है किसी बात का, अब भी जो है ना उल्टा बोल रहे हैं। बिल्कुल जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है आज भी। बहुत ज्यादा जाति गेट खुले हुए हैं बेटा। इस गांव में, मीर का गांव में जो ये कांड हुआ है, ये एक सोची समझी चाल है। आप कौन से गांव से हैं? मैं यहीं से हूँ, हिसार से, कृष्णा दुग्गल। और मैं 1-2 संस्थाओं की, इनके क्या भीम आर्मी, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ और 1-2 संस्था के अध्यक्ष भी हूँ। और मैं 32-33 साल से समाज सेवा कर रही हूँ, एक समाज सेविक हूँ। और मैं ये मतलब दावा करती हूँ कि अगर इन्होंने आज या कल में गिरफ्तार नहीं किया, उनको सजा नहीं दी, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन होगा। क्योंकि हमने सारी जिंदगी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमारे दलित बच्चों के साथ ये करना, मारना छेड़ना, हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करना और बलात्कार करके उनको मार कर फेंक देना, और फिर वो बात ऊपर नहीं आनी तो उन लोगों को, असामाजिक तत्वों को सजा देनी। और ऐसा ही ये आज हुआ है विनोद के साथ। उसको बैक आकर के सुबह 10 बजे खेत में बुलाया है कि आजा मजदूरी करनी है। वो चला गया तो जाकर ये मशीन उठ गया मोटर पानी की। बोली मैंने तो नहीं पता, अब तेरे को अच्छा भला पता। 15 आदमियों ने वहाँ उसको कुटा है, डंडों से, लातों से, गुस्सों से मारा है। गांव का सरपंच वहाँ मौजूद है, जो गांव का मोड़ कहलाता है, जिसको सभी लोग मिलकर बनाते हैं। क्या इन लोगों ने वोट नहीं दिए होंगे? क्या इन लोगों ने बनाया नहीं होगा? उनको जिनको मारा है उनको उन्होंने भी बनाया होगा। उन्होंने ये कहा कि इसको मतलब पीटो मत, वो तो मार ही दिया, इसको पीटो मत, इसको पुलिस का हवाले कर दो। अगर वो चाहता कि भाई इसको जो है ना, एक चैनल का धन्यवाद, ये चाहता भाई इसको हाथ नहीं लगाना है, मैं गांव का सरपंच हूँ और इसकी गवाही दूंगा, तो उन लोगों की मजाल नहीं थी वो उसको हाथ लगाते। तो बेरहमी से विनोद को मारा गया है और उसको हमारे को जो है ना न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन मुंह पर पट्टी बांधे बैठा, कुछ नहीं कर रहा। एक पकड़ लिया, 2 पकड़ लिए, वो तो 15 आदमी है, पूरे 15 आदमियों ने मारा है। 1-2 मारता तो मुकाबला भी कर लेता, भाग भी लेता। इतने के बच्चों, इतने झुंड से कहाँ भागता वो बेचारा। जी ऐसे है, जो ये घटनाएं घट रही हैं। आपने एक सवाल किया था कि एक कास्ट के साथ मैं कहना हूँ कि यूपी के अंदर एक बहन को घर से गैंगरेप करके जला दिया था जिंदा। वो किस कास्ट से थी? एक हमारे दिल्ली के अंदर भाई के हाथ पैर काट दिया, वो किस कास्ट से था? हमारे असरावा गांव में, हिसार में पीछे से लठ मार के मार दिया, वो किस कास्ट से था? हरियाणा, राजस्थान के अंदर एक मंदिर में एक भाई को पीट मार दिया, वो किस कास्ट से था? और जो हमारे विनोद मीर का भाई को मार दिया, ये किस कास्ट का इश्यू नहीं है मैडम। जो इस भाइयों को, गरीब तबके के लोगों को उठा के मारा जा रहा है, उसका विनोद की बात की जाए तो विनोद को क्या पर्सनली तौर के ऊपर जानते थे? मैं जो विनोद वाल्मीकि मीर का भाई को मारा गया है, मैं उसकी आधार बता रहा हूँ। किस व्यवस्था पे मारा जा रहा है? जाति व्यवस्था पे इन भाइयों को मारा जा रहा है, वर्ण व्यवस्था पे इन भाइयों को मारा जा रहा है, ब्राह्मण व्यवस्था पे इन भाइयों को मारा जा रहा है। कोई चीज है ये मारने की तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था की वजह से इन भाइयों को ना उठा के मारा जा रहा है। क्योंकि जो एक इस देश के अंदर जातीय वर्ण व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था है, उनके खिलाफ कोई बोलने का काम कर रहा है। तो क्या आप विनोद को पर्सनली तौर के ऊपर जानते थे? गांव के लोग थे, वो मारने वाले लोग थे, उसी गांव मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, क्या आप विनोद को पर्सनली तौर के ऊपर जानते थे? बिल्कुल हमारा भाई था, बिल्कुल हमारा भाई था, हमारा भाई था। और अब वो हमारा, आप ये, आपका सवाल ये है कि जानते थे? कौन नहीं जानता हमारे लोगों को? हमारे लोगों की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है विनोद की। क्या विनोद को पर्सनली तौर के ऊपर जानते थे? वो हमारी बहन है, उसकी मिसेज, 1 साल का बेटा है, उसका भाई है। एक सेकंड बात सुनिए आप। अगर बात की जाए चोरी की, तो सुनने में ये आ रहा है कि चोरी जैसी घटनाओं को पहले भी अंजाम दिया जाता रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सच में चोरी हुई थी? हमारा भाई कोई चोर नहीं था, उसको वेला फुसला करके काम पर लगा हुआ था। तीनों भाई जिनको लेके गए हैं, उनको ये कहे कि ले खेत में काम है, मोटरसाइकिल पे बिठा के लेके गए हैं। जो सरपंच कह रहे हैं, उसका भतीजा भी है जो मोटरसाइकिल पर लेके आया है, और उनको खेत में ले जाके कुछ भी नहीं कहा, खेत में ले जाकर के कपड़े उतार के एक एक को जब तक मारा है।
कपड़े निकाल के अड्डा घेर के सर में चोट मारनी शुरू की थी। सर में लेकर, गर्दन पे लेकर, कमर से लेकर रीढ़ के इतने टुकड़े करे हैं, गिन नहीं सकते। पैर पंजों तक तोड़े हैं उस आदमी के। कितना दर्द हुआ होगा, क्या हमारे दर्द नहीं होता क्या मैम? बहुत दर्द होता है। ये जो इसका जिम्मेवार ना, कोई जिम्मेवार है तो हरियाणा का सीएम मनोहर लाल खट्टर है, और हिसार की शासन प्रशासन, हिसार का एसपी है, हिसार का डीसी है, वो इस हमारे भाई की मौत के जिम्मेवार हैं। और आज 4 दिन से 5 दिन से इस मर्द बॉडी के जो मुख्य दर्शक बने हुए हैं, वो लोग हमें न्याय देना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे भाई के बारे मांगे हैं, वो जो मृत भाई है विनोद, उसकी मिसेज को 50 लाख रुपए का मुआवजा, उसको सरकारी जॉब, और जो 2 भाई हमारे हॉस्पिटल में लड़ाई लड़ रहे हैं जान की, जो टूटे फूटे हैं, जिनको मारा गया है, उनके लिए 25-25 लाख रुपए का मुआवजा, और इनको गन लाइसेंस दिया जाए और इन लोगों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मेरे पुराना ठीक है। मेरे साथ यहाँ पर एक और व्यक्ति मौजूद है। सर, बुजुर्ग है आप, आजादी के बाद से अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान के अंदर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया गया है, लेकिन आज भी 70 साल बाद भी लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान सिर्फ एक पुस्तक के रूप के अंदर धरा का धरा रह गया, जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। संविधान के मामले में कुछ लोगों का कब्जा है उसके ऊपर। हर इंसान संविधान को नहीं पढ़ पाया, ना उसकी जानकारी है, इसलिए हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ ही हत्या हो रही है। और संविधान बनाया गया था कि इस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि सबको समानता मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक जैसे आप लोगों ने बोला है कि 70 साल हो गए, अभी 74 साल हो गए देश आजाद हुए, लेकिन अभी तक बराबर का दर्जा इस दलित समाज को नहीं मिला है। ठीक है, आगे आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है अलग अलग संगठन जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस की तादाद की बात की जाए तो पुलिस की तादाद भी जो है काफी मात्रा के अंदर यहाँ पर है। हालांकि एक बार पास में ले जाकर के दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि पुलिस जो है कितनी ज्यादा तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप लोग देख पा रहे होंगे सिविल अस्पताल के अंदर। एक तरफ जो है मीर का गाँव के लोग इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग संगठन उनको समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है भारी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अभी तक जो है सिर्फ यही जानकारी मिल रही है कि एसडीएम यहाँ पर मिलने आ चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि अभी मिले हैं या नहीं मिले, लेकिन जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि एसडीएम उनसे मिलने के लिए आए थे। हालांकि मुआवजे की मांग रखी है, नौकरी की मांग रखी है, लेकिन अगर सारे के सारे दोषियों को पकड़ा नहीं जाता है तो यहाँ पर जितने भी संगठन समर्थन दे रहे हैं उनका कहना है कि ये आंदोलन या फिर जिसे धरना कहा जा रहा है, ये राज्य स्तरीय धरना बन जाएगा और प्रशासन इनको उकसाए ना, ताकि ये राज्य स्तरीय धरना करने के ऊपर मजबूर हो जाए। हालांकि अगर बात की जाए जातीय तनाव की, तो जातीय तनाव लगातार सिविल अस्पताल के अंदर बढ़ता जा रहा है। 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन के बाद आज तक विनोद का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। हालांकि वो डेड बॉडी अभी भी रखी हुई है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर एक बार डेड बॉडी उठा ली जाती है तो पुलिस प्रशासन मुड़ करके देखता तक नहीं है। इसीलिए विनोद का अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया तब तक नहीं की जाएगी जब तक पुलिस प्रशासन पूरे 16-17 लोगों को पकड़ नहीं लेता है। हालांकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि एक दिन के अंदर एक आरोपी को पकड़ा जा रहा है। हालांकि सारे के सारे आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, कह रही है तो यहीं तक कि मीर का कांड की अपडेट थी। अब देखने वाली बात यह है कि आगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाने वाला और क्या उस एक्शन से यहाँ के लोग संतुष्ट होते हैं या फिर और संगठन यहाँ पर जुड़ने के बाद ये सिविल अस्पताल के पीछे का एरिया जो है और भी भारी तादाद से भर जाएगा। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।